Assalamualaikum. I am Uruj Fatma and I am here to present the topic measurements of gas flow. गैस फ्लो की मेजरमेंट्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऑयल और गैस की मॉनिटरिंग में, केमिकल प्रोसेसिंग में, पावर जनरेशन में और हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में। और अगर हम एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे गैस फ्लो रेट्स की तो ये हमारे लिए बहुत ही एफिशिएंट होगा कि हम किस तरह से प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रॉपर सेफ्टी के साथ उस प्रोसेस को रन कर सकते हैं और किस तरह से हम उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ गैस फ्लो मेजरमेंट्स, जिसमें हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है और मैस फ्लो रेट है। सबसे पहले हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करता है गैस के वॉल्यूम को कि कितने वॉल्यूम में गैस किसी भी पाइप से या किसी भी कंटेनर या डिवाइस से मूव हो रही है एक टाइम इंटरवल में या पर यूनिट टाइम में। इसको हम मेजर करेंगे क्यूबिक मीटर पर सेकंड में कि कितनी क्यूबिक मीटर गैस पर सेकंड मूव कर रही है किसी भी कंटेनर से। नेक्स्ट है हमारे पास मैस फ्लो रेट। तो मैस फ्लो रेट हमारे पास जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करता है कि कितने वॉल्यूम में किसी भी कंटेनर से हम गैस फ्लो हो रही है, इसी तरह मैस फ्लो रेट मैस को मेजर करेगा कि कितनी केजी गैस फ्लो हो रही है एक यूनिट टाइम में किसी भी पाइप या डक्ट से, और इसको हम किलोग्राम पर सेकंड में मेजर करेंगे कि कितनी किलोग्राम गैस फ्लो हो रही है या मैस फ्लो हो रहा है एक टाइम इंटरवल में हर सेकंड में। नेक्स्ट है मेजरमेंट टेक्निक्स कि वो कौन कौन सी मेजरमेंट टेक्निक्स हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं गैस फ्लो रेट को। सबसे पहले हमारे पास ओरिफिस प्लेट है, देन वेंटूरी ट्यूब, पाइटोट ट्यूब, थर्मल मैस फ्लो मीटर, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर एंड कोरियोलिस फ्लो मीटर। ओरिफिस प्लेट, अ फ्लैट प्लेट विद अ होल इन द सेंटर। ओरिफिस प्लेट में ये होगा कि एक फ्लैट प्लेट होगी और उसके दरमियान में एक होल होगा उसके सेंटर में, जो कि जिस प्रेशर से गैस आ रही है वो उसको उधर एक प्रॉपर उसका अगर हमारे पास एक लेमिनार फ्लो में, मतलब कि एक स्ट्रेट पाथ में कोई गैस आ रही है तो ओरिफिस प्लेट एक उस होल में एक प्रेशर जनरेट करेगी जो कि प्रोपोर्शनल होगी उस फ्लो रेट से कि जितने फ्लो रेट में गैस आ रही है उस जो होल है उधर हमारे पास एक प्रेशर बनेगा कि इतना फ्लो रेट था और इसके प्रोपोर्शनल उसका ये प्रेशर है कि कितने प्रेशर से वो गैस फ्लो हो रही है। देन हमारे पास है वेंटूरी ट्यूब। वेंटूरी ट्यूब एक कॉन्स्ट्रिक्टेड ट्यूब है, जैसे कि हमारे पास ओरिफिस प्लेट में होल है जो कि प्रेशर को क्रिएट कर रहा है, इस तरह हमारे पास वेंटूरी ट्यूब में कंस्ट्रिक्टेड पाथ होगा या ट्यूब होगी जिसमें हमारे पास एक प्रेशर क्रिएट होगा जो कि प्रोपोर्शनल होगा हमारे फ्लो रेट के। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पाइटोट ट्यूब। तो पाइटोट ट्यूब हमारे पास एक ट्यूब की तरह होगा, एक आप ऐसे कह लें कि कोई मेजरिंग डिवाइस है जिसको हम किसी भी फ्लो स्ट्रीम में रखेंगे और वो हमें बताएगा कि इतना प्रेशर है। वो एक डायनामिक प्रेशर को मेजर करेगा कि इतने प्रेशर से जो है वो गैस फ़्लो हो रही है जो कि प्रोपोर्शनल होगी उसके फ़्लो रेट के। उसके बाद थर्मल मैस फ़्लो मीटर है। तो थर्मल मैस फ़्लो मीटर जो है वो मेजर करेगा कि कितने अमाउंट में हीट ट्रांसफ़र हो रही है बिटवीन द हीटेड सेंसर एंड द गैस फ़्लो, कि गैस फ़्लो कितना है और हीट सेंसर क्या सेंस कर रहा है और कितने अमाउंट में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। थर्मल मैस फ़्लो हमारे पास इस चीज़ को मेजर करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रासोनिक फ़्लो मीटर। अल्ट्रासोनिक फ़्लो मीटर हमारे पास हम साउंड वेव्स को यूज़ करेंगे जिससे हम मेजर कर सकेंगे कि कितना फ़्लो रेट है, कितने रेट से हमारे पास गैस फ़्लो कर रही है। उसके बाद है कोरियोलिस फ़्लो मीटर। तो ये मेजर करता है मैस फ़्लो रेट बाय डिटेक्टिंग द कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट ऑन अ वाइब्रेशन ट्यूब, कि कितनी कोरियोलिस फोर्स मेजर करता है कि मैस फ़्लो रेट को मेजर करता है कि वो इस बात को डिटेक्ट करने से कि कोरियोलिस फोर्स पे कितनी वाइब्रेशन ट्यूब का कितना अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इस एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में हमारे पास है प्रोसेस कंट्रोल, एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। प्रोसेस कंट्रोल, गैस फ्लो मेजरमेंट इज क्रिटिकल फॉर कंट्रोलिंग केमिकल रिएक्शन
कंबस्चन प्रोसेस एंड गैस सेपरेशन। तो गैस फ्लो मेजरमेंट जो है, इससे हम केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, कंबस्चन के प्रोसेस को, और गैस की सेपरेशन कर सकते हैं। इस तरह एनर्जी एफिशिएंसी, एक्यूरेट गैस फ्लो मेजरमेंट हेल्प ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजम्पशन एंड रिड्यूस वेस्ट। अगर हमारे पास एक्यूरेट गैस फ्लो रेट होगा तो ये हमें इस चीज़ में हेल्प करेगा कि हमारे पास कि हम कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, कितनी एनर्जी की प्रोडक्शन कर सकते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है, वो जो वेस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। देन सेफ्टी, तो गैस फ्लो मेजरमेंट इज़ एसेंशियल फॉर डिटेक्टिंग लीक्स, मॉनिटरिंग वेंटिलेशन सिस्टम एंड प्रिवेंटिंग एक्सप्लोजन। अगर हम एक प्रॉपर गैस मॉनिटर कर रहे होंगे टाइम टू टाइम, तो हमें पता चलेगा कि अगर कहीं पे लीकेज वगैरह होगी तो वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ऑन एंड ऑफ अपनी गैस की मेजरमेंट, गैस फ्लो रेट की मेजरमेंट कर रहे होंगे, हम वेंटिलेशन सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी एक्सप्लोजन से कि हमारे पास कोई डैमेज ना हो। देन है हमारे पास चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस आर एक्यूरेसी, कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस। Accuracy gas flow measurement can be affected by factors like turbulence, temperature and pressure. तो गैस फ्लो मेजरमेंट हमारे पास अफेक्ट हो सकती है टर्बुलेंस, टेम्परेचर और प्रेशर से, इसलिए हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करना ज़रूरी है गैस फ्लो की। कैलिब्रेशन, रेगुलर कैलिब्रेशन इज़ नेसेसरी टू इंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट। अगर हम रेगुलर कैलिब्रेशन कर रहे होंगे तो हमें उससे पता चलेगा कि एक्यूरेट मेजरमेंट हो रही है गैस फ्लो की या नहीं, या हमारे पास हर दफ़ा अलग फिगर आ रही है। मेंटेनेंस, फ्लो मीटर रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस टू प्रिवेंट डैमेज एंड इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। फ्लो मीटर जो है ये रिक्वायर करते हैं रेगुलर मेंटेनेंस को कि वो प्रिवेंट कर सके किसी भी हार्म से, किसी भी डैमेज से, और इंश्योर कर सके ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को। कंक्लूजन, gas flow measurement is critical aspect of various industries and accurate measurement is essential for process control, energy efficiency and safety. Understanding the different measurement techniques, application and challenges is crucial for selecting the right solution for specific need. तो इस तरह हमें ये पता चलता है कि गैस फ्लो मेजरमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम इसको और ये हमारे पास मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है ताकि हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें किसी भी चीज़ की, और उस प्रोसेस को हम एक प्रॉपर सेफ्टी से परफॉर्म कर सके, एक प्रोसेस को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके। और अगर हमें इन टेक्निक्स का पता होगा, डिफरेंट मेजरमेंट्स का पता होगा, तो हम अच्छी तरीके से अपने किसी भी प्रोसेस को रन कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं, और अपने जो हमारी मेजरमेंट्स होंगी उनको हम एक्यूरेट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या उनको ले सकते हैं। ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू।